नमस्कार। चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है पूर्वी चंपारण जिला के ढाका प्रखंड अंतर्गत पंचायत राज झिटकाही में, जहां पर हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के कई निवासी। और आज हम इनसे बात करिए जानेंगे कि वर्तमान परिस्थिति में इस पंचायत में कितना विकास हुआ है। आप दर्शकों को हम बता दें कि यह कार्यक्रम अगले 10 से 15 मिनट का होगा, जिसमें हम वर्तमान बेसिक जानकारी, जैसे पहले भी आपने देखा है कि ये पहली मुलाकात इस पंचायत के लोगों से है, इसलिए यहाँ पर जो बेसिक जानकारी है वो आप तक पहुँचाऊँगा मैं। और आपसे मैं ये आग्रह करूँगा कि आप लोग कमेंट जरूर करें कि और क्या कुछ जानकारी इस पंचायत के संबंधित आपको चाहिए। तो उसके जब आप कमेंट करेंगे तो हम आपको फिर से वो जानकारी लेकर आप तक पहुँचाने का भी प्रयास करेंगे। वर्तमान में हमने भी इस पंचायत के विकास को देखा है और ये भी लोगों ने भी महसूस किया है, तो उन्हीं विषय पर हम लोग भी बात करेंगे। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत मेरे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। सबसे पहले जैसे मैंने बताया अपने दर्शकों को, आप लोगों को भी मैं ये जानना चाहूँगा आप लोगों से कि विकास, सभी लोग विकास 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 की बात करते हैं, तो इसमें आपके पंचायत में जो विश्व स्तरीय विकास की स्थिति है, सड़क की स्थिति, शिक्षा की व्यवस्था की स्थिति, यहाँ पर और सारी योजनाओं की स्थिति क्या है, वो आप हमारे दर्शकों को एक बार बताएं अपने माध्यम से। सर्वप्रथम झिटकाही ग्राम पंचायत राज झिटकाही में मैं अतीक अहमदपुर मुखिया, सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें 7 निश्चय योजना है, पंचम है, 14वीं वित्त आयोग है, और अब तो 14वीं बंद होकर 15वीं हो गया है। इन योजनाओं के द्वारा सरकार द्वारा वार्ड में वार्ड मेंबर के द्वारा काम कराने के लिए 7 निश्चय द्वारा, जैसे नल जल नली गली का कार्य कराने के लिए दिया गया है, जिसमें सरकार द्वारा समय समय पर सर्वेक्षण करा के पैसे का जिस वार्ड में या जिस पंचायत में जितनी ज़रूरत थी वो उतना सरकार देने का काम किया है। जल नल का जहाँ तक सवाल है, ये योजना तो स्वास्थ्य के एतबार से ग्रामीण जनता के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा काम किया गया था। जैसे कि पहले हमारा जो हिमालय के सटे हुआ गांव, ये पंचायत है नेपाल के, अभी जो पहले पानी का जो स्वच्छता था ये भूकंप आने के बाद में परिवर्तित हो गया। 160-170 फीट की दूरी पर पहले पानी स्वच्छ मिलता था, अब वो पानी में आयरन की मात्रा बेहद हो गई है, जिसको पीने के लायक नहीं था। पहले जितने भी स्वच्छ था तो उसी के एतबार से कल आता था डिपार्टमेंट से, सरकार के तरफ से भी, प्राइवेट भी लोग दिया करते थे तो वो लोग हलाते थे, लेकिन अब वो पानी पीने के लायक नहीं रहा है, वहाँ आयरन की मात्रा ज़्यादा, जिसके वजह से पत्थर का लोगों के बीमारी आम हो गया। लेकिन इस योजना से आने के बाद में 400 फीट के लगभग में बोरिंग होता है, इसका पानी मान्यता के आधार पर एकदम सही है, बहुत स्वच्छ है। अब ये है कि इसको कितना बेहतरीन ढंग से पंचायत के अंतर्गत काम जो पूर्ण हुआ है उसका काम चालू है, उसको सुदृढ़ रखने और जो बाकी है उसको तेजी कराने के लिए बिहार सरकार भी तत्पर है और ग्राम पंचायत के मुखिया लोग भी बहुत तत्पर हैं और चाहते हैं, लेकिन कुछ वार्ड के द्वारा जो ठेकेदारों को कुछ काम दिया गया है उसके तरफ से थोड़ा अवहेलना हो रही है। वार्ड भी कोशिश कर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्क हो। जहाँ तक नली गली का है, हमारे ग्राम पंचायत में एक ही वार्ड रह गया है
जिसमें 2-3 गली बाकी है। बाकी सब वार्ड के हर गली का, हर रोड का काम लगभग पूर्ण हो गया है। एक आध वार्ड है जहाँ पर कहीं 50 फीट बाकी है, कहीं 100 फीट बाकी है, बाकी जो जनरल काम हो गया है। इस ग्राम पंचायत में सबसे बड़ा काम यह है कि नाली भी बन गया है, पानी भी गिर रहा है, लेकिन पानी को कहीं एक जगह स्टोर करके एक रास्ते से निकाल कर दरिया की तरफ ले जाना, ये प्रॉब्लम इस पंचायत का सबसे बड़ा है। क्योंकि इस गांव की आबादी लगभग, पंचायत की आबादी 15 से 16 हज़ार के लगभग है। सिर्फ ये गांव जहां झिटकाही है, इस झिटकाही का पानी गिरने के लिए थोड़ा तो में होता रहता है कि, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बांध है, यहाँ सुलिस गेट किसी तरीके से सरकार के द्वारा, हमने आवाज़ भी उठाया था यहाँ के मुखिया श्री बुशरा रहमान श्रीमती, समिति में भी आवाज़ उठाए थे। अभी तो वीडियो वगैरह बदल गया, पहले वाले वीडियो थे। इन लोगों को भी कहा गया था कि हमको आदेश दिया जाए या आप लोगों की तरफ से किया जाए कि सुलिस गेट बनवा कर तमाम गांव के नाली को एक जगह जोड़कर इसको पास कर दिया जाए, नदी में पानी गिराया जाए। ये हो जाएगा, यही एक प्रॉब्लम है। बाकी सड़कें यहाँ पर जो पहले से बनी थी, जो PWRO से या SH से बनने जा रही है, वो सब का टेंडर हो चुका है, जो बड़े वाले लोग हैं। और छोटी नली गली है वो लगभग हर जगह बन के तैयार है। कहीं खुली हुई नाली है, कुछ टूट गया हुआ है, वो भी लगभग का टेंडर हो गया है। उसको भी वार्ड को पैसा ग्राम पंचायत के द्वारा ट्रांसफ़र कर दिया गया है तमाम वार्डों को। अब चूँकि इलेक्शन था, जिसकी वजह से काम धंधे में रुकावट पैदा हुआ है, नहीं तो अभी तक जो काम बाकी था पूर्ण हो गया रहता। जी। शिक्षा जहाँ तक सवाल है, कोविड-19 के चलते स्कूल वगैरह सब बंद है। बच्चे लोग देहात में हैं, यहाँ नेटवर्क नहीं है कि कोई नेट से पढ़ सके। ये व्यवस्था हमारे के यहाँ नहीं है। हमारे ग्राम पंचायत में कुछ लोगों के पास है जो अपना पैसा लगाकर नेटवर्क का इंतज़ाम करके पढ़ रहा है, लेकिन सबसे भयावह स्थिति बच्चों का है कि बच्चे की पढ़ाई जीरो पर चली गई है। स्कूल लगातार मार्च से बंद है। अब सरकार का जो दिशा निर्देश होगा उस आधार पर स्कूल खोले जाएंगे। जी। इस गांव में कोविड-19 की जांच हुई थी पंचायत में। हमारे झिटकाही ग्राम पंचायत में लगभग 2 गांव हैं और उस गांव के छोटे छोटे टोले हैं। एक सपही ग्राम है, एक झिटकाही ग्राम है। दोनों ग्राम में कोविड-19 की जांच हुई थी। तो सपही ग्राम में 200 आदमी का लगभग जांच हुआ था एक दिन में, तो वहाँ एक भी आदमी का पॉजिटिव नहीं आया। झिटकाही ग्राम में 4 आदमी का आया था। जो लोग दमा के मरीज़ थे उनको दवा हम लोगों के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा दिया गया था, वो लोग स्वच्छ हो गए हैं। अभी फ़िलहाल इलेक्शन के वजह से डॉक्टर लोग नहीं भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन हम लोग पूर्ण कोशिश करते हैं, बुलाकर भी जांच करवाने की कोशिश करते हैं। लोग को समझाने की भी कोशिश करते हैं कि जांच करा लिया जाए, बेहतर है। प्रवासी मजदूर का है, तो प्रवासी मजदूर यहाँ आने के बाद में चूँकि वो कुटीर उद्योग से होके आए हैं, कोई बैग कारखाना में है, कोई झोला बनाता है, कोई नट बनाता है, कोई कुछ बनाता है, वो सब कारखाने बंद है। तो वो लोग थे, लेकिन अभी फ़िलहाल धीरे धीरे वहाँ खुला है, इसलिए लोग प्रवासी मजदूर फिर जो है दिल्ली बम्बई की तरफ रुख कर दिया है। हम लोगों का गांव बाढ़ ग्रसित है और बराबर बाढ़ से कभी बांध टूटता है, कभी कुछ होता है। बांध के अंदर में जो लोग हैं उनका खेत खलियान सब दह जाता है, जिसके वजह से नरेगा के द्वारा उन लोगों को काम नहीं दिया जा सका। लेकिन अब पानी वगैरह का ख़त्म हुआ है। अब नरेगा के सिस्टम में भी कुछ खामी है,
जिसके वजह से काम कराने वाले लोग भी पीछे दब जाते हैं। अब हम लोगों की बस की चीज़ नहीं है उस खामी को दूर करना। इंदिरा आवास वगैरह है, तो इंदिरा आवास भी लगभग 500 से 600 सरकार के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हमारा पंचायत में दिया जाता है, करीब 150 कभी 140, क्योंकि आज तक इतना हमारे ग्राम पंचायत में नहीं दिया गया, लेकिन सरकार का उसूल था। हमारा पंचायत माइनॉरिटी बहुल क्षेत्र है, तो यहाँ जनरल लोगों को ये सरकार के द्वारा हम लोगों को मीटिंग में दिया गया, कलेक्टर का और बीडीओ के द्वारा, कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो घर बना के समाप्त कर दिया जाए। तो ये भी बहुत स्वागत योग्य योजना रहा। अब थोड़े से बाकी हैं और नए जनरेशन वाले लोगों का जो नाम जुड़ा है उन लोगों का बाकी है। जी जी। तो इन्होंने पूरी बात एक बार में बता दी है, चूँकि ये पहले से यहाँ के मुखिया रहे हैं तो इनको पंचायत के विषय में पूरी जानकारी भी है, जैसे महसूस हुआ। अब दर्शकों ने भी इनकी बात को सुना, बड़ी ही गंभीरता से वो सारे बातों को इन्होंने उठाया, जिसमें एक मुद्दा जो इन्होंने उठाया है, जिसमें यहाँ जल निकासी, वो जो यहाँ से जो पानी जो घर से निकलता है या कहीं नाले की जो व्यवस्था है, उसको एक साथ लेकर नदी में या किसी और जगह पर ले जाने की जो व्यवस्था है, उसको लेकर उन्होंने चिंता बताई है कि यहाँ पर नहीं है वो व्यवस्था, तो प्रयास ये लोग कर रहे हैं। और लगभग योजना के बारे में उन्होंने बता दिया है, लेकिन मैं फिर से आप लोगों के लिए 2-4 प्रश्न और पूछना चाहूँगा, जिसमें कि मैं ये जानना चाहता हूँ, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई कच्ची सड़क भी बची है आपके नज़र में जो कि पंचायत के अधीन हो, ये बताएं हमारे दर्शकों को। हाँ, तो अभी बताया ना कि कितनी सड़क है जो कच्ची है आपके? मेन सड़क में कोई कच्ची नहीं है। गली में कोई 5 फीट चौड़ा 100 फीट लंबा एक आध गली है जो बची हुई है, और सिर्फ वार्ड नंबर 14 में 3 गली या 4 गली बची हुई है। जो उसके वार्ड उसके जो है दिमाग उसका सही नहीं है। चलिए, हाँ, तो अन्य जगह सड़क आप और संतुष्ट हैं? आप 14 वार्ड हैं हमारे यहाँ। 14 वार्ड में से 13 वार्ड लगभग 90% लोगों नली गली तैयार है जी। सिर्फ एक वार्ड में जो है बाकी है, जो अब हम लोग कोशिश करेंगे कि वो भी तुरंत समाप्त हो जाए, क्योंकि मुखिया से हम लोग बात कर नहीं आए हुए थे यहाँ पर, जो आपसे बात हो रही है। जी जी जी, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ पर अभी गांव से लोग आए थे और संयोग से बात हो गई, चौपाल में हम लोग बैठ गए। और अब दर्शकों को बता दें कि यह जो पंचायत है वो एकदम से ही बॉर्डर पंचायत है। यहाँ से देश के अभी जो नेपाल का जो सीमा है वो आगे से शुरू होता है कुछ दूर के बाद से, और यह पूर्वी चंपारण का लगभग का आखिरी पंचायत है जहाँ पर हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। तो आपके नज़र में सड़क की व्यवस्था बेहतर है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, चूँकि आप जानते हैं भोजन की व्यवस्था बड़ी ही महत्वपूर्ण होती है, और सरकार की जो योजना है राशन कार्ड देने की योजना, राशन देने की योजना, उसको लेकर क्या स्थिति आपके पंचायत में? क्या सभी लोगों को जो लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को राशन कार्ड मिल गया है? लगभग जो है 80% लोगों को तो मिला है। हम लोग बहुत कोशिश किए हैं, जिसमें अभी तो विधायक हार गए फैसल रहमान, इसके पूर्व विधायक हो गए, इनके के यहाँ हम लोग डेलीगेट लेके गए थे ग्राम पंचायत झिटकाही से, जिसमें मुखिया भी थी, और उनसे बात किया तो उन्होंने एमओ से बुलाकर बात किया, तो कुछ कागजी बात वो लोग टेक्निकल बात किए, वो दूर हो गया। तो उस वक्त डीलर को भी बुलाया गया था। डीलर लोग कुछ बात बताए कि इस तरीके से अगर करवा दिया जाए तो कोई आदमी बच के, जो कार्डधारी भी है आज जिसको अनाज नहीं पूर्ति हो पा रहा है, वो हो जाएगा। तो इधर 2 महीने से वो कार्य जो टेक्निकल एमओ के द्वारा बताया गया, एमओ के द्वारा काम कर दिया गया, जिसके वजह से जो कार्ड जिन लोगों को मिल गया है उनको अब मिल रहा है। पहले 2 महीना पहले इसमें से 50% कार्डधारी को नहीं मिलता था, लेकिन अब तमाम कार्डधारी को मिल रहा है। अब जिन लोगों के पास नहीं है, कुछ ऐसे है जिसके द्वारा ग्राम पंचायत में अभी आपके सामने हम लोग वही सब बात कर रहे थे कि वार्ड वाले लोगों को मुखिया जी को कहें बुला लें और चिन्हित कर लें कि कौन ऐसा मजबूर औरत है या मर्द है जिसको अभी तक कार्ड नहीं बनाया, क्योंकि कार्ड बनाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है। हम अनुरोध करेंगे सरकार से इस जटिलता को खूब गहन करके
उसको थोड़ा सा सरल किया जाए। जी, एक बार मैं कहना चाहूँगा, चूँकि हमारा चौपाल समाचार जो है वो सूचना देने का भी है और सूचना लेने का भी है, तो मैं अपने माध्यम से जो जो दर्शकों से जो मेरी जानकारी मिली है उसके आधार पर जटिल कैसी है प्रक्रिया वो बताएं। अभी तो सिंपल सा काम है, आप अपने आवेदन को लेकर जाएं और फिर जो काउंटर है आपका आरटीपीएस काउंटर है वहाँ पर आप जमा करें और उसको आप मिलता है, वो जल्द 30 दिन के अंदर में हो जाता है। तो क्या जटिल है इसमें वो बताएं। इसके पहले लगातार 2 साल से जो लोग देते आ रहे हैं, टाइम पर वर्क नहीं होता है, जिसके बाद से एसडीओ से बात करने के बाद कहते हैं कि टाइम लैप्स कर गया, फिर भरवाइए, फिर भरवाते हैं, वो लोग फिर उस पर ध्यान नहीं देते हैं, फिर टाइम लैप्स हो जाता है। इस तरह एक एक व्यक्ति को 3-3 बार भरना पड़ता है। अब 3-3 बार भरने का मतलब है कि आप समझ लीजिए कि एक आदमी का आने जाने और एफिडेविट लगवाने की प्रक्रिया क्या है। 2,500 से 3,000 रुपया 3 मरतबे, मैंने एक मरतबे जाने पर 700-800 रुपया एक आदमी का खर्च हो जाता है जाते में। तो ये बहुत तकलीफ दे बात है। तो ये अभी राशन कार्ड को लेकर जो इन्होंने समस्या बताई है वो वास्तविक है, आप लोगों ने भी देखा है, आप हमारे दर्शकों में इस संबंध में जो इस काम करने वाले अधिकारी, पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी जुड़े हुए हैं। तो आप सभी लोगों से ये झिटकाही पंचायत के विषय पर मैं कहना चाहूँगा कि यहाँ पर राशन कार्ड को लेकर जिन्होंने बात बताई कि यदि आवेदक आवेदन देते हैं तो उनका नहीं बनता है, फिर दोबारा देने जाते हैं तो पैसे खर्च होते हैं, उनकी रोजी रोज़गार भी किन्हीं को, चूँकि गरीब लोग हैं तो उनको रोजी रोज़गार भी दिक्कत होती है, तो बहुत समस्या हो रही है। तो इसको लेकर सरल प्रक्रिया होनी चाहिए। जी, हम लोगों ने एसडीओ से शिकायत करवाया था, एमओ से भी, और इसके फैसल रहमान विधायक थे, उनको भी कहा था कि ग्राम पंचायत में, लगभग हर ग्राम पंचायत में और हमारे यहाँ भी अभी तक जिन लोगों का नाम काट लेना चाहिए, हटा देना चाहिए, उसको सही ढंग से इंक्वायरी करके नहीं हटाया गया है, जिसमें अभी टीचर लोगों को भी मिल रहा है। हम लोग जैसे बड़े लोगों का भी कार्ड में तो हम लोग तो सरेंडर कर दिया, लेकिन जो लोग नहीं सरेंडर कर रहे हैं उनको भी मिल रहा है। तो अब 20-20 बीघा वाले को, 40-40 बीघा वाले, 10 बीघा वाले ज़मीन वाले को मिल रहा है। तो इसको तो हम लोग कहा था कि कम से कम ये आपका जो डीलर है वो जानता है, हर डीलर के पास रिकॉर्ड है कि कौन आदमी बड़ा है, कौन आदमी नौकरी पेशा है, उस कार्ड को हटा दिया जाए, ताकि बहुत निम्न स्तर के लोग को जो नहीं बन पा रहा है यूनिट के आधार पर, तो वो यूनिट खाली होगा तो उस गरीब का यूनिट बन जाएगा। तो सरकार के द्वारा इस पर किया जाए ताकि अफसर लोग भी इस पर ध्यान दें। हमारी यही कही है। चलिए, तो ये तो बहुत ही बड़ा मुद्दा है हमारे इस बिहार के लिए, क्या पूरे देश स्तर के लिए, कि ऐसे लोग जो लाभों की पात्रता नहीं रखते हैं वो लोग भी राशन कार्ड लेकर और उस योजना का लाभ ले रहे हैं जो गरीबों के लिए है। तो इसको लेकर आवाज़ इन्होंने उठाई है और आप दर्शकों को भी इस बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आप दर्शकों में अधिकारी, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि और संभवतः ऐसे लोग भी होंगे जो कि इस तरह से कार्ड को सरेंडर करने पर सहयोग कर सकेंगे अपने समाज को, और आपके सहयोग से जो है अन्य लोगों को राशन उपलब्ध हो पाएगा। इसको लेकर भी सोचने की ज़रूरत है। और ये बहुत ही बेहतर और मार्मिक चीज़ इन्होंने अभी कहा है, एकदम ही फ्रैंकली कहा है। और मैं आपको दर्शकों को ये भी कहना चाहूँगा कि यह कार्यक्रम पूरा का पूरा सामाजिक है और इसमें किसी व्यक्ति विशेष को लेकर यह कार्यक्रम नहीं है। तो आप लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए और आपको ज़रूर से ज़रूर इसमें आगे बढ़कर अपने स्तर से सहयोग करना चाहिए कि क्या करना है। जी, अब ज़रूर मैं जानना चाहूँगा, और आपने तो बहुत सारी बात बताई, एक बात और आप मुझे बताएं, चूँकि आप बहुत ही बेहतर हमारे दर्शकों को बता रहे हैं इस पंचायत के बारे में। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, ये भी बहुत ही ज़रूरी का योजना है और इससे लोगों को जोड़कर बड़ा राहत दिया गया है, राहत दिया जाता है। जो भी पैसे मिलते हैं वर्तमान समय में तो उसको बहुत नहीं कहा जाएगा, लेकिन मिलता तो है। तो ऐसी स्थिति में आपके यहाँ क्या स्थिति है? आपके लोगों को मिल गया है? वो लोगों जितने भी लाभों की पात्रता रखते हैं उन लोगों को क्या जोड़ा जा चुका है? सरकार के द्वारा तो एक अलग बहाल किया गया है एक लड़का को, जो उनसे कागजात लेकर ऑनलाइन किया जाता है। तो यहाँ लगभग 300-350 के लगभग में हम लोग गांव बेसिस पर जमा करके सामाजिक स्तर पर दिए थे मुखिया जी को। मुखिया जी ने उनको आरटीपीएस करने वाले को दिया था।
तो लगभग 150 आदमी का हुआ है और बाकी लोगों का लटका हुआ, तो फिर लौटा दिया गया था आधार कार्ड वगैरह के लिए और किसी कुछ कमियां के लिए, तो फिर उसको पूरा करके भेजने जा रहा है। जो कागजात जमा हो गया है, हम लोग जमा कराए हैं, आज ही जमा कराए हैं सब कागजात से, तो वो हो जाएगा। तो हो जाता है। इसमें एक और दिक्कत क्या है कि बगैर जीवन प्रमाण पत्र के, जो नवंबर में हर साल होता है, लोगों को जानकारी नहीं है। और ये लोग इतने दबे कुचले हैं कि यहाँ से बाज़ार में जाकर वहाँ से ये लोग अपने जीवन का ऑनलाइन करा नहीं पाते। तो उसके लिए भी व्यवस्था ग्राम पंचायत भिटिरकाही के मुखिया जी ने अफसर से, ग्राम सेवक से और वो RTPA वाले लोगों से बात किए हैं और कहा गया है कि शिविर लगा के तमाम जो पहले वाले लोग हैं जिनका रुक गया है, जीवन प्रमाण पत्र नहीं मिला है, तो उसका ऑनलाइन करा दिया जाए शिविर लगा के। इस तरीके से कहने से लगातार हम लोग 5-4 महीना से कहा जा रहा है, तो ऐसे कहने से लोग बाज़ार में जाके नहीं करा पा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी यहीं पर प्रॉब्लम है। पहले तो हैंड से दिया जाता था, ब्लॉक से दिया जाता था, तो वो लोग अपना ग्राम सेवक आके उन लोगों को कर लिया जाता था, तो वो लोग अपना दे देता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब वृद्धा पेंशन में हम लोगों को शिकायत आता है कि हमारे खाते में नहीं आया, हमारे खाते में नहीं आया। तो इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि ये लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन प्रमाण पत्र बगैर दिए पेंशन नहीं मिलेगा जी। तो इसकी कमी जो है बिहार में, वो इसी ग्राम पंचायत के नहीं, हम लगता है कि हर ग्राम पंचायत में, चूँकि बहुत ही ज़ईफ लोग हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो बाल बच्चा अपने बाप माँ को निकाल दिया, उसको कोई सहारा नहीं है देने के लिए। तो इसके लिए ही हम लोग आए थे मुखिया साहब के साथ कि आप अपने अफसर लोगों का मीटिंग बुलाइए, आप बुला के शिविर लगवा के करवा दिया जाए। जी, देखिए ये कितनी गहराई से बात ये कर रहे हैं, और ये जो समाज की समस्या है, आप दर्शकों ने भी पहले भी देखा है और वर्तमान में इन्होंने जो बात उठाई है, इस वीडियो में मैं ज़रूर कहना चाहूँगा इस पंचायत के संबंधित लोगों को और इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों को ये जानना चाहिए कि जीवन प्रमाण पत्र जरूरी होता है। हर साल में आपको जीवन प्रमाण पत्र देना होता है, फिर जाकर के आपके पेंशन की रेगुलेटरी बनी रहती है। तो इसको लेकर जो इन्होंने बात बताई, मैं अलग से भी उसके रिगार्डिंग में संबंधित अधिकारी पदाधिकारी से वीडियो बनाकर आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। लेकिन आप ये जानें कि यदि आप पेंशनभोगी हैं तो आपको जीवन प्रमाण पत्र देना आवश्यक होता है, उसको लेकर के आपको समझ लेना चाहिए। जी, और क्या कुछ कहना चाहेंगे आप अपने पंचायत के लोगों को हमारे चौपाल समाचार के माध्यम से? आप लोगों के बीच में भी मैं आना चाहूँगा, लेकिन चूंकि इनसे बात हो रही है, बहुत बेहतर बता रहे हैं और यहाँ के पंचायत के मुखिया रहे हैं और हमारा कार्यक्रम आज पंचायत को लेकर था, इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ। जी बताएं, क्या कहना चाहेंगे? भिटिरकाही ग्राम पंचायत के तमाम जनता माँ बहनों से हमारी गुजारिश है कि देश की स्थिति कोविड-19 के चलते बहुत भयावह स्थिति होने वाली है और कुछ हो चुकी है। इसमें संयम से काम लें, अपने बाल बच्चों पर ध्यान दें ताकि कोई गलत रास्ता इख्तियार न करें। कोई लोग बेरोजगार हैं तो उसको कोशिश किया जाए हम लोग सामाजिक तौर पर पूर्ति करने के लिए। पहले के तरह तो अभी स्थिति समान होने में बहुत दिन लगेंगे, इसलिए अनुरोध है कि ये विकट स्थिति में तमाम लोग अपने परिवार को संभाल कर और इस समाज में एक दूसरे की मदद कर इस स्थिति का सामना करें। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतर बात बताई हमारे दर्शकों को, और आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि जो भी कोविड-19 की स्थिति है उसमें संयम से काम लें, परिवार के साथ मिलकर रहें, ज़रूरत में ही बाहर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और आगे इस समय को निकालें। फिर समय आएगा, बेहतर समय आएगा। और लोग भी यहाँ पर पंचायत से हैं, मैं उनसे भी बात करूँगा, बेहतर समाज से भी हैं यहाँ पर बहुत सारे, पहले भी हमारी बात हुई है इन लोगों से। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने इस पंचायत के विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को बताएं चौपाल समाचार। पंचायत में तो सब ठीक है, यहाँ के लिए कोई दिक्कत नहीं है। गली नाली सब हो गया है, रोड सब बना ही हुआ है, यहाँ भी फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। जी, सब ठीक है। हाँ, सब ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ बात में सहमति जताई है, यहाँ पर सब कुछ ठीक है, लेकिन और विकास तो आगे होना है, यहाँ पर और व्यवस्था बेहतर बननी है, रोजगार का कार्यक्रम, रोजगार सृजन का कार्यक्रम होना है,
पंचायत को और बेहतर जितना भी बनाया जा सकता है स्वावलंबी बनाने के लिए वो किया जाना है। तो विकास होना है, काम हो ही रहा है। और लोग यहाँ पर बैठे हैं, उन लोगों से भी आप लोग भी कुछ कहना चाहेंगे? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे चौपाल समाचार में? जी बताएं। हम अब माइक ठीक है, आप बोलिए। ठीक है। जी बताएं क्या कहना चाहेंगे? हमारे भूतपूर्व माननीय मुखिया साहब जो भी बात कही है 100% सही एवं दुरुस्त है। उससे आगे तो हम लोग भी इतने ही कहते, हम लोग से बेहतर ही कहे हैं। जो जो चीज़ की ज़रूरत है वो आपके सामने रख दिए हैं इन्होंने। जी। अब इससे बेहतर, इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। तो आप लोगों का भी यही इनका मत है, जो बताया इन्होंने सभी लोग सही बताया। ठीक है, तो आप दर्शकों को ये पंचायत झिटकाही के बारे में पूरी जानकारी मिल गई है लगभग। आगे भी मैं आपको कहता हूँ, ये पहली जानकारी जो आज यहाँ पर हम लोग पहुँचे हैं, चौपाल समाचार की टीम पहुँची है। ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहेगी। आप कमेंट करें कि ये जानकारी जो यहाँ पर मिली है आपको, और क्या कुछ जानकारी प्राप्त करनी है। मिलकर हम लोग यहाँ के बेहतर समाज के निर्माण में, बेहतर पंचायत के विकास में हम लोग काम करेंगे। इसी को लेकर यहाँ टीम पहुँची है और आगे भी ऐसी जानकारी लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी पुनः एक बार धन्यवाद। धन्यवाद। तो ऐसी ही खबर को लेकर हम लोग आगे भी आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैमरा पर्सन राम बाबू सिंह के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए। धन्यवाद।